सो फ्रेंड्स, अभी हम हमारा जो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन का सेशन चालू कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि हमारा सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी और इसके ऐसे बहुत सारे पार्ट हैं, क्योंकि एक वीडियो में सारी चीज़ें डिटेल देना तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, आप लोगों को भी दिक्कत होगी, तो इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है इसका मेन मॉड्यूल, हमारा जो ये सॉफ्टवेयर है इसका जो मेन मॉड्यूल है वो है इजी बिल। इजी बिल का ये मेन स्क्रीन है। जैसे ही आप स्टार्ट करोगे सॉफ्टवेयर तो आपके सामने एक डैशबोर्ड आ जाता है। इस डैशबोर्ड पे आपको पूरे मतलब आपका करंट स्टेटस क्या है वो उसकी पूरी जानकारी मिलती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है सबसे पहले ऑप्शन डैशबोर्ड में, उसमें है टोटल परचेज बिल्स, मतलब आपने कितने परचेज बिल्स चढ़ाए हुए हैं इसके अंदर। फिर आपने कितने सेल इनवॉइस जनरेट किए, मतलब जो आपने बेचे हैं उसकी कितनी इनवॉइस जनरेट की है वो यहाँ दिखाता है। जैसे इसमें 240 दिखा रहा है और परचेज का 355। फिर टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन स्टॉक, मतलब आपके पास आपके स्टॉक में कितने प्रोडक्ट्स है, तो वो 194 इसमें दिखा रहा है करंट स्टेटस। फिर टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन मास्टर मींस व्हाट, कि आपके पास जो प्रोडक्ट की मास्टर लिस्ट है उसमें कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, मतलब भले उसके स्टॉक नहीं है बट मास्टर में वो डेटा उसका एंटर्ड है। जैसे नेम ऑफ द प्रोडक्ट, उसके बाद मैन्युफैक्चरर कौन है और पैकिंग क्या है उसकी, और प्राइस क्या है, मतलब एमआरपी क्या है, और परचेज प्राइस क्या, सेलिंग प्राइस क्या है, वो सारी चीज़ें वो मास्टर में होती है। फिर टोटल नंबर ऑफ सप्लायर्स मींस व्हाट, कि आपने जितने भी सप्लायर रजिस्टर किए सॉफ्टवेयर के अंदर जिनसे आप माल खरीदते हो, प्रोडक्ट खरीदते हो, वो आपको यहाँ पे बताया था 25 आपने इसमें यहाँ पे एंट्री की हुई है। फिर टोटल मैन्युफैक्चरर्स जो है वो कितने हैं, मतलब जो मेडिसिन को जो मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे एबॉट हो गया, सिप्ला हो गया, एल्केम हो गया, तो वो सब मैन्युफैक्चरर्स इसमें जो उसकी भी मास्टर होती है वो रजिस्टर्ड होते हैं इसमें। लास्ट एंटर्ड परचेज बिल नंबर, तो इसमें आपने लास्ट परचेज बिल एंट्री जो की थी उसका बिल नंबर और कौन सा डेट था वो आपको बता देगा, और लास्ट इशूड सेल इनवॉइस का जो नंबर है और डेट है वो इसमें दिखा देगा। ये हो गया फर्स्ट कॉलम में। सेकंड कॉलम में आपको टोटल परचेज वैल्यू दिखाता है, आपने अभी तक कितने रुपए का माल खरीदा है इंडियन रुपीज में, वो दिखा रहा है। फिर टोटल सेल वैल्यू, मतलब आपने कितने रुपए के माल बेच दिए हैं, और उसके बाद फ्रेट चार्जेस है, जो कि आपने कितना फ्रेट आपने पे किया है परचेज में और सेल में। आपने ये परचेज है जो आपने पे किया है फ्रेट परचेज में। और टीसीएस वैल्यू, वो आप लोग जानते होंगे टीसीएस वैल्यू क्या होता है, वो अगर आपने एंटर किया, वो पे किया है, तो उसका भी आप यहाँ पे देख सकते हो उतना वैल्यू आपने टीसीएस पे किया है। एंड देन करंट स्टॉक वैल्यू, मतलब आपके पास अभी जो स्टॉक बचा है उसकी वैल्यू क्या है इंडियन रुपीज में, वो यहाँ दिखाता है। अब उसके बाद उसके नीचे है परचेज स्टॉक माइनस सोल्ड स्टॉक, मतलब आपने कितना माल खरीदा और कितना बेचा, और वो माइनस करके कितनी वैल्यू आपके पास होनी चाहिए वो दिखाता है यहाँ पे, राइट। टोटल सेल वैल्यू, मतलब आपने अभी तक कितने रुपए का माल बेच दिया है इन डॉलर्स, और टोटल सेल वैल्यू इन यूरोज, मतलब अगर जैसे कभी कभी क्या होता है यूएस में जाता है तो डॉलर में जाता है, और दूसरी जो कंट्रीज है यूरोप कंट्रीज है तो यूरोज में जाता है, तो वो यूरो में आपने कितने रुपए का इनवॉइस रेज किया है सेल का, वो आपको यहाँ पे दिखा देता है। तो ये जो डैशबोर्ड होता है, इससे बेनिफिट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, कि आप जब चालू करते हो सॉफ्टवेयर तो आपको करंट स्टेटस मिल जाता है, प्लस आपको ये याद रहता है कि चलो कल मैंने इतना एंट्री किया था, 350, जैसे परचेज बिल 355 दिखा रहा है, तो अगर कहीं आगे पीछे होता है तो आप जब सॉफ्टवेयर चालू करके डैशबोर्ड देखो तो आपको समझ में आ जाएगा यार 355 था तो ये कम कैसे हो गया, या फिर ज्यादा कैसे हो गया, या मतलब कोई एंट्री चढ़ा है, या फिर किसी ने कुछ डिलीट किया, या फिर हो सकता है कि ये करंट डेटा नहीं है। तो इससे आपको एक आइडिया आ जाता है। जैसे कभी आप बैकअप लेते हो फोल्डर, जैसे इसका अलग पूरा फोल्डर बैकअप ले लिया तो आपको आइडिया मिल जाता है कि हाँ चलो ये मेरा लास्ट 2 दिन पहले ये था और अभी करंट स्टेटस ये है। डैशबोर्ड का ये बेनिफिट होता है। उसके ऊपर आपको देखो ये दिख रहा है प्रोडक्ट नेम। अब ये क्या है मालूम है, अब आपको कहीं कुछ सर्च करना है तो आपको कहीं अंदर जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं पे टाइप कर लो। जैसे मैं सैनफोर्स टाइप करता हूँ, जैसे CEN डालोगे तो लिस्ट आ जाती है, आप एंटर करो तो आपका ये कितना स्टॉक आपके पास बचा है, कितना आपने खरीदा और कौन से बिल में खरीदा, मतलब बैच नंबर के साथ में, और कितना प्रोडक्ट आपने खरीदा, कितना बेचा, ऐसा पूरा रिकॉर्ड है। ये रजिस्टर होता है ना, रजिस्टर सेल स्टॉक रजिस्टर, ये वो है। तो आपको यही दिख जाता है, नीचे आपको टोटल स्टॉक आपके पास कितना अवेलेबल है वो दिख जाता है, स्ट्रिप्स और पिल्स दोनों में।
सिमिलरली अभी इसका जैसे सेनफोर्स का इसमें 0 दिखा रहा है, कोई और प्रोडक्ट में देखता हूँ, डेलग्रा देखता हूँ या फिर वाइग्रा देखता हूँ, वाइग्रा 100 mg। तो वाइग्रा 100 mg का सिर्फ एक परचेज एंट्री दिखा रहा है, मतलब एक स्ट्रिप और 2 पिल है प्रिज्म से खरीदा हुआ, मतलब इसकी सिर्फ परचेज एंट्री, इसका अभी सेल नहीं गया, मतलब ये प्रोडक्ट गया नहीं है, तो ये अपने यहाँ पे दिखा देता, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है। सिमिलरली ये हो गया ब्रांड नेम से सर्च। दूसरा अगर आपको जेनरिक से सर्च करना है तो आप उससे भी कर सकते हैं। जेनरिक में जैसे टेडालाफिल आपने डाला, टेडालाफिल, तो टेडालाफिल के जितने भी प्रोडक्ट होंगे, विडालिस्टा हो गया या फिर टेडालिस्टा हो गया, वो सारे प्रोडक्ट दिखा देंगे और उसकी कितनी स्टॉक आपके पास है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ये देखिए टेडालाफिल मैंने टाइप किया, यहाँ पे सर्च किया, एंटर किया, तो ये देखिए ये विडालिस्टा आ गया, फिर इसकी कितने स्टॉक का रजिस्टर कितना आया कितना गया वो, फिर ये देखो टेडालिस्टा, और हर जितने भी मतलब जेनरिक में डालोगे तो जितने भी ब्रांड होंगे वो सारे ब्रांड का रजिस्टर आपको दिखा देगा, और आपको ये पता चलेगा कि टेडालाफिल में हमारे पास टोटल स्टॉक है 4047 स्ट्रिप्स, मतलब जो इसमें दिखा रहा है सॉफ्टवेयर में, तो आपका जो स्टॉक होगा करंट वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो जैसे मान लो कोई ऑर्डर करता है कि मुझे समझ लो टेडालिस्टा उसने ऑर्डर किया बराबर, और आप ये देख रहे हो कि मेरे पास अभी टेडालिस्टा तो नहीं है, तो आपने टेडालाफिल डाला तो आपको विडालिस्टा है, तो वो आप देख सकते हो, हाँ चलो विडालिस्टा पड़ा है मेरे पास, तो आप सब्स्टिट्यूट उसको वो दे सकते हो। तो ये इतना इजी होता है। फिर उसके बाद जो है बैच नंबर वाइज सर्च है। बैच नंबर का आप इनिशियल डालो, जैसे मैंने टी डाला तो टी से जितने भी बैच होंगे उस आगे उसमें से आप एक सिलेक्ट कर लो। तो आपको अगर किसी बैच का स्पेसिफिक बैच का आपको चेक करना है कि मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा है, कितना मैंने खरीदा और कितना बेचा, तो दिख जाता है। जैसे यहाँ पे अभी ये मिनीरिन है प्रोडक्ट 0.1 mg, ठीक है, ये जो मैंने बैच सर्च किया उसमें ये 2 हमने खरीदा और इसका जो ये माइनस हुआ है 2, मतलब अभी इसका स्टॉक 0 बचा। तो कोई स्पेसिफिक आपको देखना है बैच नंबर के वाइज, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ में बिल नंबर भी दिखा देगा कि कौन से बिल में आपने खरीदा और कौन से सेल इनवॉइस नंबर से वो गया है। ओके, और सिमिलरली अगर आपको किसी बिल का स्पेसिफिक बिल से सर्च करना है, जैसे S3605 है मुझे, तो वो देखना है मुझे कि मैंने जो खरीदा S3065 में 3086 लेता हूँ चलो, तो ये 3086 में कितने प्रोडक्ट थे वो सारा यहाँ पे दिखा देगा। तो डैशबोर्ड के अंदर आपको इतना सारा मिल जाता है, इतना इजी बन गया है कि आपको ना कहीं अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा जो दूसरा सेक्शन है, ये डैशबोर्ड का तो आप समझ गए। दूसरा सेक्शन है हमारा जो लेफ्ट साइड में बटन्स दिए गए हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला जो बटन है वो सेल इनवॉइस का है। ये सेल इनवॉइस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपने कितने सेल इनवॉइस रेज किए हैं, राइट, सारे रिकॉर्ड, और राइट साइड में आपको कितने रिकॉर्ड्स है वो 241 रिकॉर्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं, मतलब जितने आपने इनवॉइस रेज किए होंगे उसके वो नंबर आपको दिख जाएंगे। इसमें 2 सेक्शन है, मतलब टोटल 3 सेक्शन है। एक तो सर्च का है जिसमें आप बिल नंबर वाइज सर्च कर सकते हो, या फिर पार्टी के नाम के हिसाब से भी सर्च कर सकते हो, या फिर प्रोडक्ट नाम से भी सर्च कर सकते हो। सेकंड जो सेक्शन है उसमें आपको दिख रहा है कि आपके बिल नंबर, कौन से डेट को बिल रेज किया, वो कस्टमर नेम, फिर कितने अमाउंट का बिल था, उसमें डिस्काउंट अगर दिया है तो ठीक है, नहीं तो ब्लैंक। उसके बाद टैक्सेबल अमाउंट कितना था, टैक्स अमाउंट कितना है, फिर फ्रेट चार्जेस, ग्रैंड टोटल, और उसका अगर पेमेंट आया है तो आप उसकी एंट्री कर दो तो पेमेंट भी दिखा देगा। और अगर ये बिल डॉलर या कोई भी अलग करेंसी में है तो उसका एक्चुअल INR वैल्यू क्या है वो सबसे राइट कॉलम में दिख रहा है। उसके नीचे आप जिस बिल पे क्लिक करोगे नीचे वाले सेक्शन में आपको दिख जाएगा कि उस बिल में कितने आइटम आपने सेल किए हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट थे उस बिल में। जैसे इसमें 3 प्रोडक्ट थे तो ये 3 प्रोडक्ट यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब दूसरा कोई बिल पे आप जब क्लिक करते हो तो उसमें इसमें एक ही प्रोडक्ट है तो ये दिख रहा है, राइट। नीचे बटन्स दिए हैं सबसे लास्ट में, न्यू, मॉडिफाई, प्रिंट, तो ये कॉमन बटन्स है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। न्यू जो सेक्शन है वो आपको अगर किसी को लोकल सेल करते हो तो आप यहाँ से न्यू पे क्लिक करके वो आप उसकी एंट्री कर दो तो आपका वो स्टॉक में से माइनस हो जाएगा। बट वो ज़्यादा करके एक्सपोर्टर जो होते हैं उनका तो कार्गो सेल होता है, तो वो हमारा जो दूसरा मॉड्यूल है लेवल सॉफ्ट, वहाँ से जनरेट होगा सेल इनवॉइस। बाकी अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है या स्टॉक नहीं मैच हो रहा है तो, या फिर किसी को आपने लोकली किसी को दे दिया ऐसे ही या फ्रेंडली दे दिया, तो आप उसका यहाँ से स्टॉक लेस करना तो आप यहाँ से न्यू बटन पे क्लिक करके सेल इनवॉइस लेस करके प्रोडक्ट को स्टॉक लेस कर सकते हो। तो ये हो गया सेल्स लिस्ट का सेक्शन। इसमें मैं सर्च के बारे में आपको दिखाता, मान लो आपने
देखना है कि आपने वसीम को कितना रेस किया, तो वसीम को मैंने एक इनवॉइस रेस किया है। अब प्रोडक्ट नेम वाइज भी सर्च करना है, तो आपने जैसे अपने देखना है कि मैंने मोड अलर्ट कौन कौन से बिल में बेचा है, तो MODA डाल दो आप। तो मोड अलर्ट जो है वो प्रोडक्ट आपको इतने बिल में आपने बेचा हुआ है, मतलब सेल किया हुआ है, तो वो भी आपको दिख जाता है। फूटर सेक्शन में आपको टोटल्स मिल जाते हैं आपके, मतलब जो आपने जितना सर्च किया है, जो फिल्टर किया है, उसका टोटल वैल्यू क्या है, टैक्सेबल है, मतलब जितने भी न्यूमरिक फील्ड सारे के टोटल आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये हो गया सेल्स लीस्ट का सेक्शन, सेल इनवॉइस का सेक्शन। ठीक है, यहाँ से मैं एग्जिट करता हूँ, फिर वापस हम बाहर आ गए डैशबोर्ड पे। जो सेकंड बटन है वो परचेज बिल का है। इसमें आप जब क्लिक करोगे तो आपको राइट साइड में, मतलब इसमें आपको राइट साइड में परचेज की पूरी लिस्ट दिख जाएगी। आपने जितनी एंट्री की है परचेज बिल से वो सारी लिस्ट दिख रहे हैं। ठीक है, 356 रिकॉर्ड दिखा रहे हैं राइट साइड में ऊपर। ओके, अब फूटर सेक्शन में आपको टोटल मिल जाएंगे। रेड कलर का जो आपको दिख रहा है ना, तो ये कुछ ब्लैक दिख रहे हैं, कुछ रेड दिख रहे हैं, राइट। तो ये जो रेड वाला जो होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसका पेमेंट अभी नहीं आया हुआ है। सॉरी, पेमेंट आपने इसका नहीं दिया, क्योंकि ये परचेज बिल है। तो अगर रेड है मतलब इसको अपने पेमेंट नहीं दिया, मतलब इस बिल का पेमेंट नहीं हुआ। जो ब्लैक है मतलब उस बिल का आपने पेमेंट कर दिया हुआ है, कर चुके हैं आप। ठीक है, इसमें एक कॉलम में एक एक्स्ट्रा कॉलम है स्कैन URL, मतलब आपने परचेज बिल एंट्री किया और उसका आप स्कैन करके डॉक्यूमेंट जो हार्ड कॉपी को स्कैन करके इसमें डालते हो, तो वो यहाँ पे बता देगा कि हाँ इसका स्कैन, जैसे अभी देखिए ये जो रो है S3035 बिल नंबर है, इसमें यहाँ पे दिखा रहा है स्कैन बिल्स में इसका जो बिल स्कैन करके रखा है, इसका PDF फाइल का नाम यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आप शो बिल पे क्लिक करोगे तो उसका बिल आपको दिख भी जाएगा। और बिल के ऊपर क्लिक करोगे तो कितने प्रोडक्ट उसके अंदर है वो भी आपको दिख जाएंगे नीचे वाले सेक्शन में, जो मैंने सेल में बताया सेम वैसे ही है। फिर आपने ये देखना है कि चलो मैं अगर प्रिज्म से मैंने कितना परचेज किया है, तो PRISM डाला तो प्रिज्म एंटरप्राइजेस सारे बिल आपको यहाँ पे दिख जाते हैं, राइट। देखिए, सिमिलरली आप प्रोडक्ट नेम वाइज सर्च कर सकते हो। अगर आपको देखना है कि मैंने सेनफोर्स कितने लोगों से खरीदा है, तो CENFORC डाल दिया, तो सेनफोर्स के जितने भी बिल होंगे जिस बिल में सेनफोर्स आइटम है वो सारे बिल यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो इस तरह से सर्च करना बहुत ईजी हो जाता है और आपका काम समय दोनों बचता है, मतलब काम आसान हो जाता है, समय बच जाता है। तो ये हो गया परचेज बिल का सेक्शन जो आपको मैंने दिखा दिया। अब आता है सप्लायर्स लिस्ट। ठीक है, सप्लायर लिस्ट में जैसे एक नॉर्मल मास्टर फाइल होती है, बस उस टाइप की है। एकदम इजी सेक्शन है, ज़्यादा आपको इसमें कोई जरूरत नहीं समझाने की, क्योंकि आप तो उतना खुद समझदार हो। ये सप्लायर लिस्ट पे आपने क्लिक किया, जितने भी सप्लायर की आपने एंट्री करी हुई है उसके नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट पर्सन, सिटी, स्टेट, पिन कोड और GST नंबर, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाती है। तो अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करना है तो आप मॉडिफाई बटन पर क्लिक करके उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो आप कर सकते हो। और उसके अलावा ये जो मैप प्रोडक्ट है, ये इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम लेवल्स ऑफ का सेक्शन करेंगे, तब उस टाइम पे। बिल PDF जो है ये आपको दिखाता है कि आपने कितने बिल जो है स्कैन करके इसमें रखे हुए, तो सारी लिस्ट आपको दिख जाएगी बिल नंबर के साथ में। तो जो बिल आपको देखना है, आप बिल नंबर पे क्लिक करो, आपको बिल दिख जाता है, डबल क्लिक करो तो। और अगर मान लो आपको उसको कॉपी करना है, ये देखिए बिल दिख गया, जैसे मैंने डबल क्लिक किया बिल दिख गया। जो बिल पे क्लिक करेंगे उसका बिल इस तरह से ये ओपन हो जाता है यहाँ पे, राइट। तो ये बिल नंबर के हिसाब से आपको बिल दिख गए, सारे बिल दिख जाते हैं। अगर आपको कॉपी करना है तो आप यहाँ पे कॉपी कर लो और उसके बाद कहीं भी पेस्ट करोगे, जैसे मुझे ये बिल कॉपी करके किसी को मेल करना है तो ये कॉपी कर लो, फिर बाद में आप अपने डेस्कटॉप पे भी आप कर सकते हो और मल्टीपल फाइल सिलेक्ट करके भी कॉपी कर सकते हो। फिर आप डेस्कटॉप पे जाके पेस्ट कर दो, फिर अटैच करना है तो आप अटैच करके मेल कर सकते हो, जो भी आपको करना है वो कर सकते हो। PDF सर्च करना है तो आप यहाँ पे जो नंबर डालोगे वो नंबर आप डाल दोगे, तो उस नंबर के जो सिर्फ वही मैचिंग जो बिल्स आपको सिर्फ उतने ही दिखेंगे। तो आपको जो ज़रूरत की चीज़ है वो सिर्फ आपको यहाँ पे दिख जाएगी, बाकी इतने सारे जो लिस्ट है उसमें से आपका टाइम बचेगा ढूंढने में। सिमिलरली ऊपर जो है प्रोडक्ट नेम वाइज सर्च कर सकते हो कि आपने सेनफोर्स खरीदा है तो कौन कौन से बिल में है, तो आप यहाँ पे SEN डाल दिया, एंटर कर दिया और यहाँ पे नीचे फिल्टर हटा देता हूँ मैं। तो सेनफोर्स आपको देखो इतने सारे बिलों में आपको सेनफोर्स आप डबल क्लिक करके देखो तो सेनफोर्स उस बिल में दिख। उसी तरह से जेनरिक नेम से भी सर्च कर सकते हो, बैच नंबर वाइज भी सर्च कर सकते हो, बिल नंबर वाइज भी सर्च कर सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा इजी हो जाता है इस सर्च करना, राइट।